Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। बाकी गाइज जो भी एनर्जी मुझे पिक होगी वो सब कुछ मैं आपको इस रीडिंग के थ्रू बताने वाली हूँ। तो गाइज बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कॉमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इष्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइज, ऑल साइन रीडिंग है। बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता। अगर आप सेम जेंडर हैं तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार है मेरी तरह। गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं गाइस, आज रात हमारे वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, जिनको माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, किस एनर्जी में है। प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, भैया चचा चनेरा ने कमाल कर दिया गाइस। इतनी सारी एनर्जी, अरे भाई थोड़ी ठंड पाओ। ओ उड़न खटोले भाई, थोड़ी ठंड पाओ, आराम से। तुम्हें मौका देंगे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, मौका देंगे, लेकिन आराम से भाई, उतावले मत हो कहीं ना कहीं। कहाँ तो ये इंसान गूंगा गुड़ खाकर बैठे और बोलने पर आ रहे हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं बिल्कुल इस इंसान को देखा है बेसब्री तेरी। प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी हमारे जहरीले चचा चनेरा, आज रात किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। प्लीज महादेव गाइड मी, हर हर महादेव। चलिए गाइस, अरे निकल तो जाओ भाई, चेक योरसेल्फ। क्या बात है। ओके, कॉपी कैट की एनर्जी है, क्या बात है भाई। स्ट्रेस में है कोई बहुत ज़्यादा गाइस यहाँ पर। देखिए कॉपी कैट, इस समय अगर आपके पास कोई पेपर वगैरह है, पेन वगैरह है, या कोई नोटबुक वगैरह रखी है, या कुछ आप बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह पर काम कर रहे हैं, तो गाइस रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये इंसान हो सकता है नोबल वगैरह पढ़ते हैं, आप नोबल वगैरह पढ़ते हैं, काफ़ी कॉपी कैट की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि आपको गाइस कहीं ना कहीं बिल्कुल ये इंसान मिरर भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिसे कहूँगी कॉपी भी कर रहे हैं आपको भी। हो सकता है जिस रंग के आप कपड़े पहन रहे हैं, इन्होंने देखा मटकी ने इस रंग के कपड़े पहने, हो सकता है इन्होंने भी अगले दिन उस रंग के कपड़े पहनकर कोई स्टेटस स्टोरी लगा दी। ये स्पेसिफिक मैसेज सबके लिए नहीं होगा। अदरवाइज काफ़ी स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं, परेशानी में है। या तो देखिए काम का बर्डन हो सकता है, बहुत सारा टारगेट आ गया है, इस इंसान से काम नहीं हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। मेंटली भी मुझे काफ़ी यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। देखिए काम है लेकिन काम करने में मन नहीं है। यहाँ पर बुक भी रखी है लेकिन ध्यान नहीं है, कहीं ना कहीं नींद आ रही है इंसान को, यानी कि हेल्थ पर कुछ इंपैक्ट पड़ा हुआ है गाइज। नींद बहुत आ रही है, माइग्रेन अटैक आ रहे हैं, एंजाइटी अटैक आ रहे हैं। ये एनर्जी आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, या तो आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं गाइज। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि काम सामने है लेकिन सामने काम है, काम में मन नहीं है गाइस। हो सकता है आप टीचर हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। बाकी चेक योरसेल्फ, ये बता दूं, अगर आज के दिन आपका कोई पार्सल वगैरह आने वाला है तो गाइस रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए। हो सकता है कोई पार्सल आपको रिसीव हो, ये इंसान ने कोई गिफ्ट पैक करके आपके लिए रखा हुआ है, या आप इस इंसान को कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, आपके पास कोई गिफ्ट है, ऐसी एनर्जी आ रही है। ये जिसे कहते हैं ना पुराने फोटोग्राफ्स वगैरह, पुरानी एल्बम वगैरह होती है, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह ये इंसान देख रहे हैं। बाकी चेक योरसेल्फ ये भी बताता है, ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी खामियों को बहुत ज़्यादा सोचे। अब खामियाँ हैं, खूबियाँ हैं जो भी इस इंसान के अंदर, लेकिन खुद को चेक कर रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी होती है, जिससे स्ट्रेस कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी अभी कि ये इंसान अपनी गलतियों को देख रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप पर क्या करने की डिमांड थी और इस इंसान ने क्या क्या, हो सकता है कुछ ऐसा कर दिया जिस वजह से काफ़ी टेंशन में। क्योंकि इंसान अपने बारे में कब सोचता है गाइस, हम खुद को चेक कब करते हैं हम, जब कहीं ना कहीं इंसान सेल्फ रियलाइजेशन में होता है। जब या तो इंसान ने ठुड्डे खाए होते हैं, किसी ने उसका फुद्दू काटा होता है, कहीं पर हमारा लॉस हो जाता है, किसी पर जिसे कहते हैं आंख बंद पर विश्वास हो जाता है। तो कुछ ना कुछ लाइफ में सिनेरियो ऐसा होता है जब इंसान खुद को चेक करता है, यार क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था,
क्या मैं ऐसा इंसान हूँ कि ईजिली किसी की बातों में आ सकता हूँ या आ सकती हूँ? समझ रहे हैं? या ये चीज़ अगर मैंने ऑर्डर करी तो क्या मुझे ऑर्डर करनी चाहिए थी? किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है भाई। हो सकता है आपने कोई सामान ऑर्डर करा और वो सामान वैसा नहीं आया, तो दोबारा आप पैक वगैरह करके रख रहे हैं, रिटर्न वाली एनर्जी, कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो भाई ये इंसान आज रात खुद को चेक करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाकी देख लेते क्या चेक करना चाह रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है इस इंसान को, कौन सी परेशानियों में ये इंसान उलझे पड़े। हाँ, स्ट्रेस बहुत है। देखिए मैं ये कह सकती हूँ, जब लाइफ में स्ट्रेस बहुत हो ना, यानी कि झंझट, परेशानियाँ, चाहे काम का है, चाहे परिवार का है, चाहे बिजनेस का है, तो इंसान कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। तो जिस वजह से ये इंसान आज बहुत कुछ चेक कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा पुराने पेपर वगैरह कुछ चेक कर रहे हैं, पुरानी फाइलें चेक कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितना सारा सामान रखा हुआ है, जिसे कहते हैं गुस्सा आ रहा है कहीं ना कहीं। जो पुराने पेपर वगैरह उनके नोट बनाकर उड़ा दिए, जैसे शादी में बारात में उड़ाते हैं ना, भाई ये काम करवा लो इस इंसान से, ढंग का एक काम नहीं होता। भैया ये जो कागज वागज फैलाए जा रहे हैं, या कौन झाड़ू पोछा करेगा? कौन सी नौकरानी रख रखी है तुमने? चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। किसी के ऊपर मुझे काफी ऐसा देखिए कॉपी कर, मैं ये भी बता रही हूँ, जिसे कहूँगी ना कोई काम है आपका जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। चेक योर सेल्फ ये भी है, जिसे कहते हैं ना कोई ट्रांसफ़र वगैरह आपका होने वाला है, किसी ने कोई लेटर आपको दे दिया कि भाई आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी एनर्जी जिससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपनी गलतियों खूबियों के। अब मुझे यहाँ बार बार गलतियाँ कहीं ना कहीं शो हो रही कि कुछ गलती हो गई आपसे, कुछ मिस्टेक हो गई, गुस्से में या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, काम का बर्डन था, जिस वजह से हो सकता है किसी को कुछ बोल दिया, जिस वजह से काफ़ी आपको सेल्फ रियलाइजेशन है। किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है गाइस। बाकी देख लेते हैं। तो आज रात मैं ये कह सकती हूँ आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी, पुरानी कोई फाइल्स वगैरह या कुछ भी नोट डाउन वगैरह जिसमें आप कुछ लिखते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है, वो कहीं ना कहीं कोई खोल कर बैठा है, पुरानी चीज़ों को रिकॉल भी किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, जिससे कहूँगी ना स्ट्रेस बढ़ रहा है किसी का, इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है कि गुस्सा भी आ रहा है भाई। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। आज के दिन कोई लेटर वगैरह आपको मिल सकता है, कोई कॉल लेटर आ सकता है। अगर आपको कोई लेटर वगैरह भी आ रहा है तो गाइस थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। ओके, एम्ब्रेस चेंज की एनर्जी है। यहाँ पर है थ्रो चैलेंजेस, ट्रू कनेक्शन, कैन फ्लरिश, और यहाँ पर एनर्जी आ गई जर्नी, ग्रोथ और शिफ्ट की। मैंने आपको पहले ही कहा है किसी का ट्रांसफ़र वगैरह भी हो सकता है, और ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है गाइज यहाँ पर। यहाँ पर है बर्निंग ब्राइट। ओके, इंटीमेसी, स्पार्क है, वार्मथ। देखिए पहला जो सिनेरियो मुझे मिल रहा है, जैसे कि मैंने कहा जर्नी, ट्रांसफ़र। हो सकता है आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप ट्रांसफ़र नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपको कॉल लेटर रिसीव हो गया। मैंने कहा ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, अपने आप को यानी प्रूव करना चाह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा कुछ हो गया, कुछ ऐसी भी मुझे एनर्जी पिक हो रही जर्नी। बाकी आपके पर्सन की बात करूँ तो ये इंसान हो सकता है भाई किसी जर्नी पर निकले थे, यानी कि दिमाग इस इंसान का ख़राब था, ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज रात चीज़ों को समझते, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है एम्ब्रेस चेंज की। कुछ चेंज चाह रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। यहाँ पर जर्नी है, ग्रोथ है, शिफ्ट है। अब शिफ्ट ये बताता है कि भाई हो सकता है आपके साथ दोबारा ये इंसान रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते पर ग्रोथ करना चाह रहे हैं, यानी जो रिश्ते खत्म हो चुके हैं ना कहीं उसे दोबारा ये इंसान ऐसा चाह रहे हैं कि वो रिश्ता पनप जाए। अब उसके लिए इस इंसान को भाई कुछ ट्रैवलिंग वगैरह करनी पड़े, यानी ट्रैवलिंग का मूवमेंट लेनी पड़े, आपकी तरफ आना पड़े, आपको लेकर कहीं जाना पड़े, या कहीं शिफ्टिंग की एनर्जी है। जैसे कि मैंने कहा ये इंसान कहीं शिफ्ट हो गए थे या आप कहीं शिफ्ट हो गए, होता है ना कहीं इस इंसान से अलग होने के बाद हो सकता है आप शिफ्ट हो गए, आप नहीं हुए तो ये इंसान शिफ्ट हो गया। तो अब ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई चेंज आए, और जिस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में कि ये चेंज कैसे आ सकता है, क्योंकि इन्हें लग रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी चैलेंजेस आ चुके हैं गाइस। लेकिन ये जो कनेक्शन है ना, जो ट्रू कनेक्शन होता है, यानी कि जिस कनेक्शन में प्यार है, नफरत है, लड़ाई झगड़े, लेकिन अगर प्यार भी है ना तो वो फ्लरिश हो सकता है, वो दोबारा पनप सकता है, लेकिन उसमें एफर्ट करने पड़ेंगे। तो उसी चीज़ के बारे में ये इंसान आज रात बहुत सोचते समझते मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये दोबारा इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी उनकी है जो
अलग हो चुके हैं। चाहे इस इंसान ने आपको छोड़ा, चाहे आपने इस इंसान को छोड़ा, तो ये इसी बारे में आज रात बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या गलतियाँ हुई, क्या मिस्टेक हुई। मतलब लाइफ के जो भी क्योर्स फ्लोस प्रोस कॉन्स जो भी है ना कहीं मुझे ये इंसान आज रात देखते समझते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये कुछ चेंज चाह रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ चाह रहे हैं। बाकी देख लेते हैं भाई। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हो सकता है आपको कोई लेटर वगैरह भी भिजवा दें ये इंसान, कोई चिट्ठी, कोई खत वगैरह आ जाए, कोई कॉल वगैरह आ जाए। प्लीज़ महादेव, अभी मुझे यहाँ पर कोई कॉल वगैरह की एनर्जी नहीं पिक हुई है, लेकिन इंट्यूटिवली मुझे मैसेज पिक हुआ, मैंने बता दिया। टाइम फ्रेम हम देखेंगे। बाकी चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। मुझे आज रात इस इंसान के अंदर, मैं ये कहूँगी ना, अपनी कमियों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इंसान कमियों की वजह से किसी को खोता है, तो ये रिश्ता वो है जो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। तो आज रात अपनी कमियों के बारे में सोच रहे हैं। बाकी देख लेते हैं। लो भैया, आई एम सो सॉरी माई लव। तो मैंने कहा ना, कुछ ग्रोथ करना चाह रहे हैं, और उसके लिए जिस भी जर्नी पर ये इंसान निकले थे, अब जर्नी किसी भी समय की हो सकती है गाइस, कोई थर्ड पार्टी आ गई, आपको गॉस करा, आपके साथ चीटिंग करी, या फिर हो सकता है आपको ये इंसान लेकर सीरियस नहीं थे, अचानक कोई ना कोई पंगा हो गया, तो ये इंसान सॉरी बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर लव लिखा आ रहा है। लव लिखा हुआ आ रहा है तो गाइस कहीं ना कहीं भी प्यार तो होगा आप दोनों के बीच में, तभी तो लव लिखा हुआ आ रहा है। यानी प्यार होने के बावजूद भी इस इंसान से कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से आपका रिश्ता टूटा, तो ये इंसान पहले तो सबसे पहले आपको सॉरी बोलना चाह रहे हैं कि भाई इनसे गलती हो गई, अब ये दोबारा काम करना चाह रहे हैं गाइस इस रिश्ते पर, जिस वजह से आज रात बड़ा स्ट्रेस ले रहे हैं भाई। प्लीज़ महादेव गाइड मी, चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी, चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। कार्ड ऑलरेडी आ गया है। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एनोइंग यू। तो भाई अब ये जितनी जिंदगी इस इंसान की बची है ना, जितनी भी बची है, आधी से ज़्यादा तो इस इंसान ने कले कलेश में निकाल दी। यानी बचपना भी गया, जवानी भी गया, जो बुढ़ापे के दिन है ना, जिसमें इंसान सत्संग में जाता है या बाबा बन जाता है, अब ये इंसान बेबी बाबा वाला कहीं ना कहीं कुछ ड्रामा करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब जो भी जिंदगी बची है ये चाह रहे हैं अब आपके साथ गुजरे, प्यार से कहीं ना कहीं निकले। तो भाई प्रपोज कर सकते हैं, रीयूनियन हो सकता है यहाँ पर। बाकी देख लेते हैं, इस कार्ड ने आना होगा, दोबारा आ जाएगा। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। ओके, ये कार्ड अधिकतर आ रहा है गाइस। ये मैं जब भी डेक उठाती हूँ मुझे याद है कार्ड अधिकतर आ रहा है, दी राइट पर्सन विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ लविंग यू। तो इस इंसान को लग रहा है भाई आप बेशक इनसे अलग हो गए हैं, आप इनसे खफा हैं, आप इनसे जुदा हैं, लेकिन आप इनके लिए बिल्कुल सही इंसान हैं। और जो सही इंसान होगा ना, वो नाराज हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, खफा हो सकता है, लेकिन वो आपको प्यार करना नहीं बन सकता। यानी उसके लिए कभी भी रिश्ता ना उबता नहीं है, फेडअप नहीं होता वो इंसान। तो इन्हें लग रहा है भाई आप इनके जीवन के सही इंसान हैं, और आप इनसे नाराज हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि भाई तकलीफ तो मिली है, रिश्ता खत्म हुआ है, लेकिन आप इसे प्यार करना बंद नहीं कर सकते। आप थके नहीं है कहीं ना कहीं, वो बात अलग है। अब आपने गिव अप कर दिया और दिखाना बंद कर दिया, तो ये इंसान चाह रहे हैं कि भाई आप इस इंसान के लिए बिल्कुल राइट पर्सन हैं। और ये देखें, ये बार बार मैंने कहा ना, कुछ कैंडल वाली यहाँ पर एनर्जी आ रही। हो सकता है आप कोई रिचुअल रेमेडी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत वगैरह रख रहे हैं, तो गाइस कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव आउटकम जब आता है जब इंसान पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को देखता है। अगर माइंड में नेगेटिविटी है कि नहीं यार शैली ऐसा कुछ नहीं होगा, तो भाई बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन चमत्कार उनके साथ होते हैं जो चमत्कार पर विश्वास करते हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखिए, क्लेम कीजिए, तभी पॉजिटिव आउटकम आएगा। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। तो इस इंसान को एक चीज तो समझ आ गई है, आप इस इंसान के लिए हमेशा से सही थे, लेकिन गलती इस इंसान से हुई है। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। मेरे गले में ये एकदम से खराश होने लगी है, जिसे कहते हैं खारिश सी हो रही है, गला सूख रहा है। तो थ्रोट चक्रा इस इंसान का ब्लॉक होगा गाइस, या थ्रोट चक्रा पे ये इंसान काम कर रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, हेजिटेशन है। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। चेक योर सेल्फ की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं गाइस क्या कहना चाह रहे हैं। इस इंसान के साथ हो सकता है काफ़ी ट्रैवलिंग वगैरह भी आपने की है, काफ़ी कैंपिंग वगैरह की है, माउंटेन्स वगैरह पर आप गए हैं, यानी अच्छी कोऑर्डिनेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी देख लेंगे गाइस, टाइम फ्रेम तो पता चलेगा बाद में। मैं अगर कभी गुस्से में कह दूं कि नहीं चाहिए साथ तुम्हारा, तो समझ लेना बहुत ज़रूरत है तुम्हारी। भाई मैंने कहा है ना, चेक योर सेल्फ। अगर गुस्से में इस इंसान ने कभी आपको कुछ कह दिया कि भाई निकलो मेरी लाइफ से, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, या तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, XYZ, कुछ भी इस इंसान ने कुछ ऐसा एक्शन या जेस्चर किया, तो इस इंसान को लग रहा है इन्होंने गुस्से में बोला है।
ऐसी होता है यार, बाद में बोलने के बाद इंसान जब आना चाह रहा है ना कहीं लॉयल्टी नहीं मिल रही, प्यार नहीं मिल रहा, सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, तो इंसान क्या करेगा? क्या करेगा? अपने गुनाहों पर पर्दा तो डालेगा। तो पर्दा तो डाल रहे, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तुम वो सब कुछ हो जो मैंने हमेशा चाहा है, मुझे तुमसे बेहद प्यार है। तो भाई प्यार तो है, यहाँ भी लव वाली एनर्जी आई है। और ये कहना चाह रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत कुछ हैं, सब कुछ, बहुत कुछ, यानी काफ़ी प्रायोरिटी मैं कह सकती हूँ ये इंसान आपको देना चाह रहे हैं। भैया पहले दे दी होती तो ये कलेश तो नहीं होता। मेरे लिए सुकून का मतलब तुम्हारा वो थोड़ा सा वक्त है जो मेरे लिए है। तो भाई ये चाह रहे हैं अब सुकून, कहीं ना कहीं मैंने कहा है ना सुकून। इंसान प्यार ढूंढ लेता है, अच्छी शक्ल सूरत ढूंढ लेता है, लेकिन सुकून, अब सुकून किसके साथ होगा गाइस? सुकून होता है पति या पति, समझ रहे, घर वालों के साथ। तो हो सकता है आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं और ये इंसान ने कुछ ऐसा किया जिससे आप अलग हो गए, आप इन्हें छोड़कर आ गए, तो काफ़ी मिस कर रहे हैं। अब ये मेल है चाहे फीमेल है, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपको पता है आपके पर्सन का जेंडर क्या है। तो ये चाह रहे हैं बस थोड़ा सा वक्त दे दो जिसमें इस इंसान को सुकून मिल सके, यानी जिसे कहते हैं बात हो सके, थोड़ा ये इंसान अच्छा फील कर सके, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। हमने आपको धोखा नहीं दिया, तो ये इंसान कहना चाह रहे हैं भाई इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, तो भैया इसे और क्या बोलते हैं? मेरे ख्याल से तो धोखा ही है। अब ये तुम्हारी लैंग्वेज में हो सकता है, कुछ और लैंग्वेज में तुम कहो तो बात अलग है, वैसे धोखा ही होता है भाई। मैं तुमको रात को स्पाई करता हूँ तो ये उल्लू नहीं है, उल्लू के पट्टे हैं भाई, कहीं ना कहीं रात को नज़र रखते हैं आपके ऊपर। दिन में तो ये इंसान अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन रात को नज़र रखी जा रही है, स्पाई किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है, वॉचिंग वाली एनर्जी है। कितने बजे तक ऑनलाइन हो, कितने बजे तक ऑफलाइन हो, यानी पूरी नज़र इस उल्लू के पट्टे ने आपके ऊपर रख रखी है गाइस, कहीं ना कहीं। भैया इतनी ही नज़र रखनी है तो कम से कम बात ही कर लो। नज़र रखने से क्या होगा? कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा, बात ही कर लो। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को। भाई बात एकदम से कैसे कर लें गाइस? बात कर लें, बात करके तो रिश्ते नाते ख़त्म किए। कुछ तो इस इंसान ने बात ऐसी करी ना जो आप इन्हें छोड़ कर गए हो या ये आपको छोड़ कर गए हैं, तो दोबारा से मुंह उठा के कैसे आ जाएंगे? आएंगे तो खैर मुंह उठा के, पैर उठा के तो आएंगे नहीं, पैरों से तो चल के आएंगे, लेकिन आना तो पड़ेगा ना। तो आज ना सोच रहे हैं भाई। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए ये मैसेज आपके लिए भी आ रहा है कहीं ना कहीं। चेक योर सेल्फ, खुद को मैं कहती हूँ हमेशा अंडर माइक्रोस्कोप जाके ना खुद को वेरीफाई कीजिए कि इतना प्यार देने के बावजूद भी, इतनी रिस्पेक्ट देने के बाद भी, इतनी वफा दिखाने के बाद भी, इतनी लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाने के बावजूद भी इस इंसान ने आपको छोड़ा क्यों? कभी सोचा आपने? तो इस चीज़ को आपको भी सोचने की ज़रूरत है। क्या कमी रह गई? क्या कमी मैं यहाँ नहीं कहूँगी, लेकिन अपने माइंड में इस चीज़ को कहीं ना कहीं फिक्स कीजिए। भाई क्या प्रॉब्लम थी? किस वजह से इस इंसान ने मुझे छोड़ा? कोई तो वजह रही होगी ना। यानी कि जब ये इंसान आपको छोड़ कर गया है या आप इसे छोड़ कर आए, यानी कुछ तो एक्टिविटीज इंसान ने ऐसी की है। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपकी गलती है तो आप अपनी गलती को भी कहीं ना कहीं फेस कीजिए, उसे आपको डिनाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने गुस्से में ऐसा कुछ बोला है जिस वजह से ये मुझे छोड़ कर गया या ये मुझे छेड़ कर गई है, तो खुद को चेक योर सेल्फ की एनर्जी में लाइए। मैं यहाँ हमेशा सामने वाले को गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि ये कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें दोनों तरफ का मैसेज आ रहा है। अगर आपने इस इंसान को गुस्से में कुछ कहा है जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगी माफ़ करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं बोली जाती, लेकिन गुस्से में हो सकता है आपने कुछ बोल दिया। तो जिसकी भी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं सोचे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करे, क्या मुझे बोलना चाहिए था। और दूसरी एनर्जी, अगर आपको लगता है नहीं शैली मेरी कोई गलती नहीं है यार, सिचुएशन ऐसी थी, इस इंसान का धोखा था या मैं तकलीफ कुछ भी, तो फिर सोचिए इस बात को कि ये इंसान अगर मुझे छोड़कर गया या गई तो किस वजह से गया और अब किस वजह से आ रहा है। समझ रहे हैं? बाकी देख लेते हैं भाई कार्ड क्या रहे। ओके, 10 ऑफ का भाई स्पाउस हो सकते हैं गाइस, 10 साल पुराना रिश्ता हो सकता है ये इंसान के साथ आपका। 2 कार्ड आए हैं, दूसरा कार्ड क्या है? ओके, NRI हो सकता है कोई इंसान, यहाँ पर अब्रॉड में हो सकते हैं, कोई ट्रैवलिंग वगैरह मुझे दिखाई दे रही है। बाकी देख लेते हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं भाई, इस कार्ड ने आना होगा। तो किसी के लिए 10 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है इस इंसान के साथ, यानी 10 साल काफ़ी अच्छे इस इंसान के साथ बिताए और अचानक कोई ना कोई पंगा हो गया, आप इन्हें छोड़कर। बच्चे भी हो सकते हैं आपके। मुझे बेबी गर्ल दिखाई दे रही है बड़ी, बेबी बॉय भी हो सकता है, लेकिन बेबी गर्ल बड़ी है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, चेक योर सेल्फ की। ओके, फूल।
देखिए फूल का मतलब आपको पता है क्या? फूल का मतलब होता है मूर्ख इंसान कहीं ना कहीं, जिसके अंदर फूलिश एक्ट बहुत होते हैं। तो मैं ये कहूँ कि भाई 10 साल पुराने रिश्ते में भी इस इंसान ने फूलिश एक्ट दिखाया, समझ रहे हैं ना कहीं ना कहीं, क्योंकि स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आई वो स्ट्रेस की आई है गाइस। कुछ लाइफ में ऐसा पंगा रहा है जिस वजह से इस इंसान ने कुछ तो ऐसा बोल दिया है जो आपको नहीं बोलना चाहते। हाथ देख रहे कैसे कहीं ना कहीं फैला रखे। अब फूल की एनर्जी होती है जिसे मैं कहूँगी ना बिना सोचे समझे आना, बिना सोचे समझे फूलिश एक्ट में। इन्हें नहीं पता क्या होने वाला है, इन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन इंसान एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे, बढ़ना चाह रहे, जिसे कहूँगी ना बिना सोचे समझे, ये वो एनर्जी आ रही है। किसी के लिए भाई स्विमिंग हो सकता है, इस इंसान को पानी से डर लगता है या आपको पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, आप या आपके पर्सन को, कोई ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और कोई तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिसे कहूँगी ना कि चाहे स्विमिंग आती है नहीं आती कहीं ना कहीं, लेकिन ट्राई करना चाहिए लाइफ में। तो किसी का ऐसा कोई सपना मुझे दिखाई दे रहा है कि शैली मुझे स्विमिंग नहीं आती लेकिन स्विमिंग सीखने का, स्विमिंग करने का मेरा मन है, कोई ऐसी एनर्जी आ रही है। डॉग लवर आप या आपके पर्सन के हो सकते हैं, यानी आपके घर डॉग हो सकता है, इनके घर डॉग हो सकता है। मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर कुछ आप ऐसा काम करना चाह रहे हैं गाइस, कोई भी ऐसा काम, और आपको कोई रोक रहा है या टोक रहा है या कोई समझा रहा है, मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कहीं जाना है आपको घूमने, लेकिन आपको कोई रोक रहा है कि नहीं यार अभी मत जाओ, अभी मौसम ठीक नहीं है, अभी मेरा मन नहीं कर रहा, कुछ भी XYZ, तो आपको बात सुनने की ज़रूरत है। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है यहाँ पर। कोई अपने घर में डॉग ला सकता है गाइस, आप ला सकते हैं, या ये इंसान ला सकते हैं, ये इंसान आपको गिफ्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी एनर्जी। तो भाई ये इंसान जिसे कहूँगे ना, जीरो का जो कार्ड होता है वो होता है डिवाइन का, यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स इस इंसान को कहीं ना कहीं पुश कर रही है कि भाई जाओ अपनी गलतियों को सुधारो। तो ये इंसान, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी में आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी में आ रही है, ये फूलिश एक्ट वाली एनर्जी। चलो यार चल के देखते हैं, पता है ना, चलो यार चल के देखते हैं, जैसे हम कहते हैं चलो यार करके देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी, ये इंसान चांस मारना चाह रहे हैं, इन्हें नहीं पता क्या होगा, आप कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, आप कैसे रिस्पॉन्स करने वाले हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन ये बस एक रिस्क लेना चाह रहे हैं। आर्मी मैन हो सकते हैं, गवर्नमेंट फील्ड में हो सकते हैं, गवर्नमेंट फील्ड में करियर बनाने का इस इंसान का मन है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी मुझे ब्रिगेडियर, कैप्टन वगैरह या आर्मी मैन, पुलिस मैन वगैरह ये इंसान ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो भाई ये इंसान हर हाल में एक रिस्क लेना चाह रहे हैं, जबकि इन्हें दूर दूर तक नहीं पता क्या होने वाला है। और ये जो रिस्क है ना, ये लीप ऑफ फेथ, ये ऐसा है कहीं ना कहीं मुँह उठा के इंसान आ गया, चलो जी हाय हेलो कर ली, कोई मुझे यहाँ पर रिग्रेट कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई माफ़ी नहीं दिखाई दे रही अभी तक की एनर्जी में। तो भाई नई शुरुआत ये इंसान करना चाह रहे हैं हर हाल में। और किसी के लिए मैं कह सकती हूँ ट्रैवलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, हो सकता है ट्रैवल करके आपसे मिलने आ रहे हैं गाइस, ये ट्रैवल करके मिलने आ सकते हैं, या हो सकता है कोई ट्रेन वगैरह में बैठ भी गया है, टिकट वगैरह भी कंफर्म हो गए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 8 घंटे के अंदर अंदर कॉल मैसेज आ सकता है, 8 घंटे के। काफ़ी डिज़ायरेबल एनर्जी आ रही है, काफ़ी डिज़ायरेबल एनर्जी, जिसमें कहूँ कि इंसान की डिज़ायर होती है कि यार इस रिश्ते पर दोबारा से काम करना है, ट्राई करते हैं, ये ट्राई करने वाली एनर्जी है भाई, रिस्क ले रहे हैं। नेचर लवर हो सकता है कोई, आप या आपके पर्सन नेचर लवर हो सकते हैं भाई, या इस इंसान की पोस्टिंग वगैरह हो सकती है इस समय कहीं पहाड़ों वगैरह पर है, माउंट कुछ ऐसी है ना, जम्मू कश्मीर में हो सकता है पोस्टिंग वगैरह है, कोई आर्मी मैन है तो ओके। यहाँ पर कार्ड क्या अनफोल्ड हुआ है, यहाँ पर आ गया है विश ग्रांटेड की एनर्जी है, इट बिकम ए फेरी टेल व्हेन यू मेक इट रियल, मैजिक है, एफर्ट के रिजल्ट, कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ भी गिफ्ट है, वहाँ भी गिफ्ट है, चेक योर सेल्फ, और यहाँ भी है कुछ ना कुछ तो है भाई। आपका कोई बर्थडे वगैरह आ रहा है गाइज, आपके किसी बच्चे का बर्थडे आ रहा है, कोई ऐसी एनर्जी है, तो ये इंसान कोई गिफ्ट दे सकते हैं। अब गिफ्ट की एनर्जी से मुझे हंसी बहुत आती है पायल की बातों से, क्योंकि पायल नहीं सॉरी पलक बहुत खुश होती है, वन ड्रीम, शैली गिफ्ट आ रहा है, अच्छा मुझे तो गिफ्ट नहीं मिल रहा। तो भाई कोई विश ग्रांटेड है जो आपकी पूरी हो सकती है, इस इंसान की तरफ से गिफ्ट मिल सकता है, या आप इन्हें कोई गिफ्ट दे सकते हैं। तो कुछ मैजिक आपकी लाइफ में हो रहा है, रिजल्ट यानी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिल सकता है, जिसे कहूँगी उम्मीद नहीं है लेकिन आपको देखने को मिल सकता है कि हाँ यार कुछ हो गया। क्योंकि ये इंसान भी, मैं ये नहीं कह रही कि रिजल्ट को देखकर आ रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, मैं बार बार कह रही हूँ, बड़ा फूलिश एक्ट है गाइस। इस इंसान के अंदर मुझे कुछ चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं, पहले के मुताबिक थोड़ा चेंज। देखिए ये कह सकते हो काफ़ी, ये इंसान वैसे मनमोजी इंसान है लेकिन थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, बोलते थोड़े कम है। इस इंसान के अंदर कुछ चेंजेस हो सकता है, कोई ड्रेसिंग सेंस में इस इंसान ने चेंज करा है। कई बार होता है ना कि बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल टाइप के इंसान हमें मिल जाते हैं और हमें लगता है कि यार ये तो ओल्ड टाइप, या तो जिसे कहूँगी प्रेम चोपड़ा टाइप के हैं, मुझे चाहिए ऋतिक रोशन टाइप। तो कुछ ऐसा चेंज भी मुझे दिखाई दे रहा है अपने कपड़ों पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने कुछ चेंज, खासकर मेल हैं तो फीमेल की भी मुझे ना चेंजेस दिखाई दे रहे हैं।
किसी के घर के आसपास नदी वगैरह हो सकती है गाइस। नाव से कोई ट्रैवल कर रहा है, शिप वगैरह में भी ये इंसान हो सकते हैं। बाकी देख लेते हैं भाई। फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड में। गुलाब का फूल इस इंसान ने कभी नहीं दिया होगा, लेकिन अब फूल बहुत बनाया है, जिसे कहूँगी ना फूल बहुत बनाया है। अप्रैल फूल वाली एनर्जी है। फूल की एनर्जी येलो कलर अगर इस समय किसी ने वेयर करा है तो रीडिंग को ध्यान से सुनिए। हो सकता है येलो कलर के गाउन में है, साड़ी में है, सूट में है, ड्रेसेस में है, या येलो कलर की कोई टी शर्ट है। प्लीज महादेव गाइड मी। फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। फूल की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। देख लेते हैं गाइस। ओके, देख रहे हैं यहाँ पे बुजुर्ग प्राणी बैठे हैं। एवर आफ्टर की एनर्जी है, यहाँ पर है हैविंग द फॉर्टिट्यूड टू क्रिएट ए लास्टिंग लव, और यहाँ पर एनर्जी आ गई लॉन्ग टर्म ऑल इन इन्वेस्ट। अब देखिए बुजुर्ग प्राणी को देखकर आपको क्या लगता है कि कोई कपल, तो मैंने कहा ज़्यादातर ये एनर्जी उनके साथ होगी जो कपल है कहीं ना कहीं, और आप अपने पर्सन से दूर हैं किसी भी वजह से। समझ रहे, देखना जोड़ा बैठा है कहीं ना कहीं, काफ़ी बुजुर्ग प्राणी। एवर आफ्टर ये बताता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर, जिसे कहूँ ना इन्वेस्टमेंट की, परमानेंटली इन्वेस्ट करना है भाई। ठीक है, गलती हो गई, गुनाह हो गया, पाप हो गया, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, लेकिन ये इंसान अब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आ तो बड़े फूलिश एक्ट में रहे हैं, आने से तो मुझे इस इंसान की एनर्जी ऐसी पिक हो रही है, आपको लगेगा भी नहीं कि शैली इस इंसान के अंदर कोई लाज लज्जा है नहीं है, मुंह उठाकर आ गया या आ गई। लेकिन इन्वेस्ट ये इंसान बिल्कुल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए करना चाह रहे हैं। देख रहे हैं बुजुर्ग प्राणी, यानी पीछा नहीं छोड़ेंगे भाई। गलती हो गई, लेकिन ये इंसान चाह रहे हैं अब आप इन्हें माफ़ करें। ऐसे कैसे कर दें भाई। इस इंसान ने जिंदगी यानी जवानी सारी खराब कर दिया, बुढ़ापा भी खराब करेगा? नहीं भाई, इस लाठी से ही उठाकर तुम्हें मारेंगे। ऐसे कैसे। ये कार्ड दोबारा आ गया। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एनोइंग यू। ये कार्ड दोबारा आ गया, पहले भी आया था। दैट मीन्स कि ये इंसान पूरी लाइफ आपकी खराब करना चाह आधी तो करी है इस इंसान ने, अब पूरी खराब करना चाह रहे। जो बच्ची है ना कहीं अब चाह रहे पूरी खराब करें। अरे भैया ऐसा क्या ले लिया तुमसे, क्या चुरा कर खा लिया, कौन सी तुम्हारी भैंस चुरा ली हमने, कौन सा तुमसे ब्याज पर हमने कर्जा ले लिया भाई, क्यों पीछे पड़े हो। फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। इन्हें तो लग रहा है जैसे गलती होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए ऐसी एनर्जी आ रही, होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जब सूली पर चढ़ जाता ना सामने वाला, तब लगता है इन्हें बड़ी बात, अभी तो नहीं लग रही। अभी तो इंसान स्विमिंग करना चाह रहे हैं, हो सकता है अभी स्विमिंग वगैरह करने का काफ़ी शौक है इन्हें, कोई स्विमर हो सकते हैं, लगता तो नहीं है। मछली इंसान है ये। फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। किसी के घर एक्वेरियम रखा है तो रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। ओके, आई लव यू, लाइफ इज सॉरी लव इज लाइफ। देख रहे हैं यहाँ भी लॉन्ग टर्म। देखिए ट्री की एनर्जी हमेशा ग्रोथ को बताती है। ट्री बताता है पनपने वाली एनर्जी, जिसमें दोनों तरफ से एफर्ट किए जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको पीजन स्पैरो वगैरह, पीजन वगैरह दिखाई जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये साइन होता है कम्युनिकेशन का। कोई एंजलिक नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं, एंजल नंबर दिखाए जा रहे हैं, कबूतर, पिजन वगैरह, स्पैरो वगैरह आपको दिखाई दे रही हैं, तो भाई कम्युनिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ट्री हमेशा ग्रोथ को बताता है, ट्री बताता है रिश्तों पर काम करना। लेकिन रिश्तों पर काम कैसे होगा गाइस, ये बताओ। एक इंसान आ रहा, दूसरा आज भी वोंडेड है, तो रिश्तों पर काम नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि शैली, मैंने कहा ना चेक योर सेल्फ की एनर्जी, सोचना है आपको कि क्या मुझे इस इंसान को माफ़ करना है, क्या मैं इस इंसान को माफ़ कर सकती हूँ, क्या इस इंसान के गुनाह, इस इंसान की गलती इतनी है कि मैं दिमाग से उन चीज़ों को रिलीज़ कर सकती हूँ। बस यही आपको सोचना है। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे ना, तब तक कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में रहेंगे, और जब तक स्ट्रेस में रहेंगे तब तक रीयूनियन नहीं होगा गाइस कहीं ना कहीं। इसलिए वो एनर्जी आई है। आराम से ठंडे दिमाग से मेरी जान मटकी बूबू, थोड़ा टेंशन फ्री माइंड को रखकर स्ट्रेस को बिल्कुल साइड करके सोचिए। अगर रिश्ते पर काम करना है तो देखिए 10 साल पुराना रिश्ता, तो फिर अब कोई, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भाई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला तो हो भी सकता है, कई बार हो भी सकता है, लेकिन मुझे शादी वाली एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। बाकी देख लेते हैं। फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। देखिए अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है आप अपने बच्चों के साथ कहीं आके रह रहे हैं, अपने मायके वगैरह में, समझिए। अगर ये फीमेल हैं, आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है ये अपने मायके वगैरह में रह रही हैं, समझ रहे हैं। चलिए, फूल में सारी गलती, लो भैया बात ही ख़त्म कर दी इस इंसान ने तो गाइस, बात ही ख़त्म कर दी। तो मान रहे सारी गलती इनकी थी, जबकि गलती की एनर्जी मुझे पिक नहीं हुई है, क्योंकि फूल और मुझे एनर्जी नहीं भी पिक हो
लेकिन सॉरी बोल सकते हैं भाई, जब एनर्जी आई है। तो मैं ये कह रही हूँ आज रात फील जरूर कर रहे हैं, लेकिन सॉरी बोलते मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो फूलिश एक्ट में रहे, मुंह उठा के इंसान आ जाता है ना, आ जाओ मुंह उठा के चले जाना। तुम्हारी आवाज़ बहुत स्वीट है, तो भाई इन्हें आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, जैसे आप सबको भाई मेरी आवाज़ अच्छी लगती है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग, इतने सारे मैसेजेस गाइस, कहीं ना कहीं कल मैं थक गई, मैं सच बता रही हूँ। फेसबुक पर इतने सारे मैसेज हैं कि शैली आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, आपका गला इतना अच्छा है। गाइस देखिए, मुझे तो लगता नहीं कहीं ना कहीं, लेकिन आपको लगता है तो होगा। फिर तो कहीं ना कहीं मैं खुद को एडमायर भी करती हूँ, फिर तो मैं कह सकती हूँ कि आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस यार। एक इंसान बोले चलो चलता है, मतलब कुछ व्यूवर्स फेसबुक पर ऐसे हैं जो कह रहे हैं शैली पूरी पूरी रात हम तुम्हारी रीडिंग सुन रहे हैं तुम्हारी आवाज़ के लिए। तो गाइस ये तो ये कहूँगी महादेव का आशीर्वाद है, प्यार है कि आप सबका इतना प्यार मुझे मिल रहा है, आप सब इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे एक पेडिस्टल पर बिठाया, इतना पसंद कर रहे हैं, तो दिल से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग और बहुत सारा आशीर्वाद। चलिए, मुझे लग रहा है मुझे सिंगर बनना चाहिए था गाइस। ये सपना पूरा करूं। बहुत सारे व्यूवर्स कहते शैली तुम टैरो का रीडर तो यार गलत बन गई, तुम्हें सिंगर बनना चाहिए था। अब ये हो सकता है ये भी गाइस टैलेंट है, इस पर भी मैं ट्राई करूंगी। वो मेरे होना नहीं चाहते और हम पागल उन्हें खोना नहीं चाहते। तो भाई ये पागल, मैंने कहा ना पागलों वाली एनर्जी, फूल वाली एनर्जी है, तो इन्हें लग रहा है आपके अंदर थोड़ा पागलपन आ गया, यानी कि दौरे, इस इंसान को तो दौरे पड़ते थे, अब इन्हें लग रहा है गाइज आप थोड़े ईगोइस्टिक हो गए हैं, आप इस रिश्ते पर नहीं काम करना चाहेंगे, लेकिन ये तो करना चाह रहे हैं। मैं वो ही आपको कह रही हूँ, अगर आप वोंडेड हैं तो आप आज रात को बैठकर कहीं ना कहीं खुद को चेक कीजिए, क्या मैं इस इंसान को माफ़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। डिसीजन तुरंत हो जाएगा। अगर आपकी इंट्यूशन अभी आपको गवाही दे रही है नहीं शैली अभी भाई मैं खुद को हील करना चाह रही हूँ, मैं समय लेना चाह रही हूँ, तो आप अपना समय लीजिए। लेकिन मुझे यहाँ पर यूनियन, क्योंकि फूल की जो एनर्जी होती है ना, ये डिवाइन, ये यूनिवर्स का कार्ड है। यूनिवर्स आपको मिलाना चाह रही है, यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाह रही है, तो फिर आप कौन होते हैं गाइस। लेकिन आपको खुद को तो कहीं ना कहीं देखिए इस दुख दर्द से निकालना पड़ेगा, तभी रीयूनियन होगा। लो भैया, डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आ गया। मैं तो पहले कह रही हूँ यूनिवर्स का कार्ड है गाइस, डिवाइन इंटरवेंशन। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन की वेकअप कॉल है कहीं ना कहीं, यानी डिवाइन इस इंसान को पुश कर रही है, भाई जाओ गलतियाँ सुधारो। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, बात करने से ही फैसले होते हैं, बिना बात के तो फासले होते हैं। जो फासले हो गए हैं तो डिवाइन चाह रही है कि भाई जाओ काम करो। अब ये इंसान देखते कब तक करते हैं भाई, और देखते क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी आज रात डीप डिजायर, प्लीज महादेव गाइड मी। क्या है डीप डिजायर, प्लीज महादेव गाइड मी। देखिए जर्नी कहीं ना कहीं ये बताती है, जिसे कहते हैं कुछ समय के लिए इंसान का बहक जाना, कोई दशा वगैरह ऐसी आ जाती है जिससे इंसान का दिमाग फिर जाता है, कोई थर्ड पार्टी आ गया। अभी मुझे कोई ऐसी थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं पिक हो रही है, पिक होगी मैं बता दूंगी, लेकिन जो जर्नी है ना ये मुझे बताता है कि कुछ समय के लिए इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग कर दी, किसी भी वजह से कर दी। गाइस अब आपको पता होगा क्या चीटिंग हुई है यहाँ पर। तो ये इंसान चीटिंग को कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, अपनी गलती मान के गलतियों पर काम करना चाह रहे हैं। देखते हैं और क्या आ रही है डीप डिजायर। प्लीज महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी चतुर प्राणी हमारे चाचा चनेरा, क्या है डीप डिजायर, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए गाइस देखते हैं डीप डिजायर क्या, ये खतरनाक डेक है। ओके भाई, मैं तो चीटिंग का कार्ड ले, महादेव करते क्या यार, मुझे एक चीज इनकी ये समझ नहीं आती, वैसे कभी सुनते नहीं मेरी। आप सबके मैसेज ना शैली महादेव आपकी बहुत जल्दी सुनते हैं, भाई बिल्कुल नहीं सुनते। ये ढीठ महाढीठ है, मैं भी महाढीठ हूँ, मैं भी पीछे पड़ी रहती हूँ, नहीं सुनते। लेकिन जब मैं कुछ बोलती हूँ ना तब तुरंत सुनते हैं। अभी मैं चीटिंग की बात करी थी, देखना चीटिंग का कार्ड, रेड लिपस्टिक स्टेन। भाई कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का आपने देखा है, कुछ ना कुछ आपके हाथ लगाएगा इस। अगर ये आपके स्पाउस हैं, आपके पति देव हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई इनकी शर्ट वगैरह पे आपने लिपस्टिक का कोई स्टेन देखा है, या कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ मिली है जिससे आपको समझ आए कि ये इंसान आपको चीट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ तो रेड लिपस्टिक का स्टेन आ रहा है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। कोई रुमाल पर आपने देख लिया, लिपस्टिक का स्टेन देख लिया, कोई ऐसी परफ्यूम की स्मेल आपके हाथ लग गई, कोई लव लेटर लग गया, कुछ ना कुछ लगा जरूर है। कुछ तो जिसे कहेंगे भाई कहीं रेस्टोरेंट वगैरह के कोई पेपर वगैरह की, इंसान किसी को डेट, कुछ ना कुछ आपके हाथ जरूर लगा है जिस वजह से आप इस इंसान से अलग हुए हैं। और ये इंसान मान भी रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कार्ड देख रहे रेड लिपस्टिक स्टेन। अब लिपस्टिक कौन लगाएगा गाइस, कौन लगाएगा, औरतें लगाती हैं ना कहीं, तो अपने हिसाब से लीजिएगा।
अब आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अपने हिसाब से लीजिएगा। तो कुछ ना कुछ आपके हाथ ऐसा लगा जरूर है जिस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ मन मुटाव आया है। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, अब ये इंसान गलती सुधारना चाह रहे हैं। अभी सुधरेगी नहीं सुधरेगी वो मैं देखूंगी, लेकिन ये कह सकती हूँ सोच जरूर रहे हैं। देखिए चीटिंग चीटिंग होती है गाइस कहीं ना कहीं। अब आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लग गया तो अगर बेशक आपका 10 साल पुराना रिश्ता भी है, चाहे 10 महीने 10 हफ्ते वाला पुराना रिश्ता, लेकिन प्यार तो प्यार है ना। चीटिंग तो चीटिंग है कहीं ना कहीं। चीटिंग के अब वही एनर्जी बार बार आ रही है। चेक योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि मैं माफ़ कर सकती हूँ तो आप माफ़ कीजिए। मैं तो कहूँगी अभी आप हील होइए गाइस। आपको हीलिंग के लिए कहीं ना कहीं डिवाइन मैसेज दे रही है। खुद को हील कीजिए, रीडिंग सुनिए, हील कीजिए, मेडिटेशन योगा कीजिए। देखिए कई बार क्या होता है, जख्म होते हैं ना कहीं ना कहीं, जो ताजे ताजे जख्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखते हैं, लेकिन समय ऐसी चीज़ है जो जख्मों को हील कर देता है। तो अभी आपको खुद को हील कीजिएगा। इस ढेर सारा पानी पीजिए, पॉजिटिव रहिए। नेचर लवर नहीं है तो नेचर में मैं कहूँगी गार्डनिंग वगैरह करना शुरू कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए, आपका थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा। रेड लिपस्टिक स्टेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। भाई आज के दिन कोई रेड लिपस्टिक खरीद कर लाया है या कोई लगा रहा है तो भी रीडिंग को ध्यान से सुनेगा। स्पेशली लिपस्टिक आ रही है यहाँ पर। भाई किसका है रेड कलर फेवरेट? मेरे साथ साथ बहुतों का है। रेड लिपस्टिक स्टेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। रेड लिपस्टिक स्टेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। रेड लिपस्टिक स्टेन की एनर्जी क्यों आई? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। क्या बात है भाई, क्या बात है। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल में मैं ये कह सकती हूँ, एक मिनट, मैसेज तो मुझे मिल गया है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हर हर महादेव। ओके, बस यही कमी रह गई थी गाइस। फ्लाइंग हाई की एनर्जी देख रहे हैं यहाँ पर। फीलिंग इन्फेचुएटेड और हैविंग एन इंटेंस अफेयर, और यहाँ पर एनर्जी आई है स्टेरी की, आइड की, पैशन की। भाई कुछ समय के लिए बहक गए ये इंसान। कोई सिंगल यहाँ मुझे सिंगल की एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई मैरिड है तो अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर सिंगल की एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। चाहे मेल है चाहे फीमेल है। कोई, अब मैं ये कह सकती हूँ फाइनेंशियली स्टेबल इंसान, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जिसकी तरफ ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टेड हो गए। कहते हैं ना पैसों के चक्कर में, कुछ ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है। तो थोड़ा इस इंसान ने अफेयर वगैरह चला लिया क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल ये भी बताती है काफ़ी खर्चा वगैरह भी किया इस इंसान पर। देखिए मैंने ये कहा है कि रेड लिपस्टिक स्टेन है तो कुछ ना कुछ तो आपके हाथ लगा जरूर है गाइस, कुछ ना कुछ। 9 ऑफ पेंटिकल बताता है कोई चूड़ी, कोई कंगन, कोई पायल, कोई रेस्टोरेंट के बिल वगैरह, कोई लिपस्टिक वगैरह, कुछ परफ्यूम, कुछ ना कुछ आपके हाथ लग, क्योंकि इनका अफेयर रहा है गाइस कहीं नहीं। तो कंफर्मेशन में इसलिए क्लैरिफाई कर रही थी। कोई ना कोई सिंगल इंसान इस इंसान के, जिसे कहते हैं उस इंसान ने हो सकता है सामने वाले को ये फील कराया कि सिंगल है कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं। बेशक ये इंसान आपके साथ डबल थे, लेकिन सामने वाले को ये फील कराया है कि भाई कहीं ना कहीं मैं सिंगल हूँ, मैं अलोन हूँ और मैं बैचलर हूँ। ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है और इन्होंने काफ़ी अफेयर चलाए भी। और दूसरी एनर्जी मुझे देखिए ये पिक हो रही है, धोखा तो इस इंसान ने आपको दिया है, लेकिन हो सकता है पैसों की वजह से आपसे जुड़े हुए हैं। आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं, आपके पास काफ़ी पैसा हो सकता है। इस इंसान से आपको मनी चाहिए किसी के लिए, ये भी एनर्जी आ रही है। इसलिए कहीं ना कहीं आपके साथ अफेयर चलाया इस इंसान ने, समझ रहे हैं। यहाँ पर कोई सिंगल मुझे दिखाई दे रहा है। बेशक आप 30+ हैं, 40+ हैं या 50+ हैं। मुझे अब आपकी लाइफ का सिनेरियो नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पर एनर्जी सिंगल वाली मिल रही है। यानी कि बेशक आप मैरिड हैं, लेकिन मैरिड होने के बाद भी इंसान सेपरेटेड होता है, अलग रह रहा होता है। ऐसी एनर्जी मांगलिक आप हो सकते हैं। तो भाई कुछ पैसों का मामला है यहाँ पर गाइस। या तो ये इंसान दूसरी पार्टी से पैसों के चक्कर में जुड़ गए, क्योंकि यहाँ हैविंग फन की एनर्जी है। काफ़ी अफेयर वगैरह देख रहे हैं। फ्लाइंग हाई, काफ़ी अच्छा अफेयर चलाया भाई, इंटेंस अफेयर, जिसमें मैं कहूँगी यहाँ पे स्टेरी आइड है। पैशन, काफ़ी पैशनेट रहे हैं ये इंसान उस इंसान के लिए, और हो सकता है आपको पता भी हो, और पता नहीं है तो पता लगा जरूर होगा। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ आपके लिए इंसान अगर आए हैं तो हो सकता है पैसों के चक्कर में, इन्हें आपसे मनी चाहिए या फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। चलिए भाई, तो धोखा तो दिया भाई इस इंसान ने 101%।
नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। नाइन ऑफ पेंटिकल, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? अब ये जो क्वेश्चन आता है ना शैली, अब इस इंसान को प्रॉब्लम क्या हो रही है? जब मैं सिंगल हूँ, जब मैं स्टेबल हूँ, जब मैं अपने खर्चे या अपने एक्सपेंसेस वगैरह खुद कहीं ना कहीं अच्छी तरह मेंटेन कर रही हूँ, तो अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि अब आप स्टेबल हो गए हैं गाइस, पैसा है आपके पास, पैसा आ रहा है, अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट फील्ड में हो सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब आपके घर में किसी की हो सकती है, लिटरली आपकी भी हो सकती है कहीं ना कहीं। अब आप नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, अब आपने जिसे कहते हैं ना सिंगल रहना सीख लिया है, अकेले रहना सीख लिया, जिस वजह से इन्हें परेशानी हो रही, कुछ ना कुछ पैसों का मामला है यहाँ पर। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल क्यों आई है यहाँ पर? है आई वॉन्ट टू हील योर हार्ट। वही मैंने कहा है ना, कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है आप सीख गए हैं अकेले रहना, आप सीख गए हैं कहीं ना कहीं, तो अभी आपके दिल को हील करना चाह रहे हैं। भाई यहाँ पर पैसों का मामला आ रहा है गाइस, 101%। फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं या फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं, अच्छी खासी प्रॉपर्टी आपके पास हो सकती है, कुछ ना कुछ पैसों का मामला है जिस वजह से ये इंसान आपकी तरफ आ भी रहे हैं। कुछ पैसा वैसा चाहिए इन्हें आपसे। अब ये सबके लिए नहीं होगा मैसेज, ये स्पेसिफिक मैसेज है, 1 या 2% व्यूअर के लिए होगा। मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। देखिए मैं ये कह सकती हूँ, ये जिसकी भी तरफ अट्रैक्टिव है ना, खासकर जो, अगर मैं फीमेल की बात करूँ, फीमेल यानी कि ये इंसान अगर मेल है, तो जो सामने वाली पर्सनैलिटी है ना काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी बोल्ड, सेक्सी मुझे दिखाई दे रही है, यानी फैशनेबल हो सकती है और वर्क प्लेस पर हो सकती है किसी के लिए, या ये जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर इनका कोई अफेयर वगैरह हो गया, किसी के लिए ऐसी एनर्जी। वर्क प्लेस वो जो एनर्जी है गाइस, जॉब वाली एनर्जी है, मेल है चाहे फीमेल है। और सेल्फ मेड एनर्जी ज़्यादा मुझे पिक हो रही है, हो सकता है बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमेन है, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। फैशन डिज़ाइनर वगैरह, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम, या किसी के लिए वर्क प्लेस पर भी हो सकता है। तो भाई जिसे कहते हैं ना सुंदरता देखकर कोई इंसान अपना आपा खो गया, तो ये वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पर। भाई इन्होंने सुध बुध खो दी। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफाई कर लेते हैं, पता चल जाएगा क्या मामला है। किसी के लिए सितंबर का महीना आ रहा है यहाँ पर। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। देखिए इंसान पता है क्या सोचता है? इंसान ये सोचता है कि मैं खासकर आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी, समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 मिनट ले रही हूँ। खासकर अगर आप होम मेकर हैं, समझ रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, तो दूसरा इंसान क्या करेगा? अगर उसने आपको धोखा भी दिया है, चीट भी किया है, तो वो इंसान क्या सोचेगा? यार मेरे ऊपर ये को डिपेंड है, समझ रहे हो? यानी मैं इसे खिलाऊंगा तो खाएगी, मैं इसे कपड़े दिलवाऊंगा तो पहनेगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो इंसान को लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ रिश्ते में, कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सामने वाला मेरे ऊपर को डिपेंड है। अगर आज आप नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं, इस इंसान के जाने के बाद कोई जॉब वगैरह आप सर्च कर रहे हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं, या कोई स्किल वगैरह सीख रहे हैं, कुछ सीखने की भी एनर्जी हो सकती है गाइस। इस रीडिंग में मैं आपको स्पेसिफिक मैसेज ये देना चाहूंगी, डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज मिल रहा है कि अपने पैरों पर खड़े होइएगा। इस देखिए प्यार है, रिश्ता है, पति है, पत्नी है, सब अपनी जगह, लेकिन ये जो नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये है को डिपेंडेंसी की एनर्जी से निकलना। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे ना, बहुत सारे व्यूवर्स के लिए तो मैंने कहा है आपने कुछ तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है गाइस, ग्रोथ ओरिएंटेड आप हो गए हैं, या तो कुछ सीख रहे हैं या फिर कोई काम वगैरह कर भी रहे हैं, पैसा भी आपके पास मुझे आता दिखाई दे रहा है। अगर नहीं आ रहा तो इस एनर्जी में आइए कहीं ना कहीं। सामने वाले को अगर लेसन देना है तो किसी की हाथों की कठपुतली नहीं बननी। जो इंसान एक बार गलती कर सकता है कि वो बार बार नहीं कर सकता, ये बात सोचिएगा। वो जो चेक योर सेल्फ मेरे बार बार दिमाग में आ रहा है ना, जो मैं रिमाइंडर दे रही हूँ, वो महादेव यही कहना चाह रहे हैं, एक बार सोचिए। जो इंसान एक बार चीट कर सकता है वो बार बार नहीं कर सकता क्या? ये सोचिए कहीं ना कहीं। तो क्यों ना कोडिपेंडेंसी की एनर्जी से निकला जाए। अब यहाँ पर एनर्जी आ गई है वी आर द वन। अब इन्हें लग रहा है कि हम एक ही हैं भाई। अब जो आपका है वो इनका, यानी आपका जो पैसा है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, जितना भी आप अर्न कर रहे हैं वो सब, यानी कि अब वी आर इन वन वाली एनर्जी। अब इन्हें लग रहा है हम एक हैं। ऐसे कैसे एक हैं भाई? ऐसे कैसे एक हैं? अगर एक थे तो धोखा क्यों दिया? समझ रहे हो? अगर एक थे तो धोखा क्यों दिया? नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी।
नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी, लास्ट शफल। देखिए, अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसों की वजह से जुड़ा है कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पास पैसा है, काफ़ी ज़मीन जायदाद है, आपके मदर या फादर की गवर्नमेंट जॉब है, या काफ़ी प्रॉपर्टी लैंड वगैरह है, तो वो प्यार है क्या? अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, पैशनेट किसी और को लेकर है, और पैसा आपसे चाहिए, तो अब आप खुद समझदार हैं। जो सिनेरियो मुझे पिक हो रहे हैं मैं आपको सब बता रही हूँ यहाँ पर। नाइन ऑफ पेंटिकल है, मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मर जाऊंगा मैं। अब ये इंसान मरने मराने की बात कर रहे हैं। भैया कोई नहीं मरता, चचा चनेरा, कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता भाई। माँ बाप दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तो क्या कोई मर जाता है? कोई नहीं मरता, कहने वाली बात है। अब मर जाऊंगा क्योंकि सामने वाला कमा रहा है, पैसा आ रहा है। भाई तुम क्या जानो, तुम्हारी याद और तुम्हारी कमी हमें कितना तड़पाती है। अरे भैया हमें सब पता है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम गूंगा गुड़ खाकर बैठे रहो, हमें सब पता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो भाई अगर आपकी शादी पॉसिबल है तो ये इंसान चाह रहे हैं कि कोई मेल मिलाप हो जाए, क्योंकि भाई पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पर, इतना प्यार, इतनी लॉयल्टी, इतनी वफादारी देने के बाद भी, फाइनेंशियली हेल्प करने के बाद भी, किसी के लिए हो सकता है फाइनेंशियली भी आपने इस इंसान की हेल्प की है, ये बंदे बंदी ने सीधा मुंह नहीं दिया आपको, भुंडी जैसी शक्ल लेकर बैठा गया, बैठी गई। अब ये इंसान आना चाह रहा है तो क्यों आना चाह रहा है भाई? अब इस इंसान के दिल और दिमाग में आपके लिए दोबारा से प्यार पनप रहा है, तो क्यों पनप रहा है, यही आपको सोचना है बस। यानी कि किसी को लेसन दो तो अच्छा दो। बस अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा, सीने से लगा कर रखूंगा। ये है तेरा सीना भैया, सीने से लगा कर रखूंगा। पहले क्यों नहीं रखा गया? कहाँ था सीना नील कपूर वाला? ओए होए, अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम रोक के दिखाओ, इतनी हिम्मत है तो भाई रोक के दिखा तू, हम भी देखते हैं कौन सा माई का लाल हमें रोकता है। अब ये इंसान नहीं चाह रहे कि आप इनकी लाइफ से जाएं भाई। ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे? ऐसे नहीं चलेगा चचा चनेरा, कठपुतली नहीं है भैया, जब आओगे नचाओगे और निकल जाओगे, ऐसे नहीं। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात, क्या है ट्रू इंटेंशन? प्लीज महादेव गाइड मी, क्या है ट्रू इंटेंशन? प्लीज महादेव गाइड मी। पैसा आ रहा है तो इस इंसान को दिमाग भी कुछ ज़्यादा मिल गया गाइस, कहीं ना कहीं। आए हाय, चतुर प्राणी, बागड़ बिल्ले, उड़न खटोले, शाणे कौवे, क्या क्या नाम दूं। प्लीज महादेव गाइड मी, नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। नाइन ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? ओके, ट्रू सॉरी द फ्यूचर की एनर्जी देख रहे हैं यहाँ पर, लाइटिंग, फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म हार्मनी रिलेशनशिप, और यहाँ पर एनर्जी कमिंग सून, कमिटमेंट। भाई आ रहे हैं ये इंसान कहीं ना, कि मैं नहीं रोक सकती क्योंकि महादेव भेज रहे हैं इस इंसान को, लेकिन आपको जरूर सोचना है। मैं आपको सिर्फ ये कह सकती हूँ, आपको जरूर सोचना है, क्योंकि यहाँ ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए दोबारा आना चाह रहे हैं। द फ्यूचर, अब ये इंसान फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो कार्ड है ना, एक चीज़ ये यहाँ पर हार्ट शेप बन रही है, ध्यान से दिखाई दे रहा है? जिसे जिसे दे रहा है मुझे बताइएगा। ये यहाँ पर हार्ट बन रहा है, यानी दिल बन रहा है, तो इस इंसान के दिल में दोबारा से आपके लिए प्यार पनप रहा है। यहाँ पर कमिंग सून, कमिटमेंट, ये इंसान कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, कमिटेड होना चाह रहे हैं। अगर ये इंसान आपके स्पाउस ही हैं तो दोबारा इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं भाई। बेशक इनसे गलती हुई, बेशक इनसे पाप हुआ, लेकिन ये इंसान दोबारा आना चाह रहे हैं। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात, क्या है ट्रू इंटेंशन? प्लीज महादेव गाइड मी, क्या है ट्रू इंटेंशन? प्लीज महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। मुझे यहाँ पर स्पाउस वाली एनर्जी ज्यादा पिक हो रही है गाइस, हस्बैंड वाइफ वाली एनर्जी ज्यादा आ रही है। एक्सप्रेशन की एनर्जी आई है, बीइंग एबल टू शेयर योर फीलिंग ओपनली, और यहाँ पर है वर्नेबल की एनर्जी, ऑनेस्टी की। भाई ये इंसान चाह रहे हैं, देखिए ये मुझे इमरान उसकी तरह लगता है। बाल तो देख लो, जहरीले बाल, करली बाल है बिल्कुल मैगी। अगर बालों में कंघी फंस गई तो कंघी टूट जाएगी, समझ रहे हैं कहीं ना कहीं? तो ये इंसान कितने जहरीले होंगे जिनके बाल इतने जहरीले हैं कहीं ना कहीं। जामुन जैसे बाल हैं, बिल्कुल काले जहरीले बाल। तो एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं ये बता रहा है, देखिए फ़ोन पर इस इंसान की नज़र है, कॉल मैसेज आपको कर सकते हैं, नंबर वगैरह डायल कर रहे हैं, वर्नेबल की एनर्जी है, यानी कि बातों से तो कुछ करेंगे गाइज ये इंसान। हो सकता है वर्नेबल ना हो, बातों से ना बोले, कुछ ऐसा टेक्स्ट वगैरह आपको कर दें फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, तो कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आ गया ऑनेस्टी। अब ये चाह रहे हैं आप इन पर विश्वास करें, ये इंसान ऑनेस्टी के साथ आपके लिए आ रहे हैं भाई। तो यहाँ पे दोबारा विश ग्रांटेड आ गया, 101% गिफ्ट आ रहा है। पलक मैं क्या करूँ मेरी जान, क्या करूँ? तुझे भी मिलेगा, टेंशन मत कर, मुझे भी मिलेगा।
तो भाई एक्सप्रेशन इस इंसान की तरफ से कुछ आपको रिसीव हो सकता है, कोई कॉल मैसेज गिफ्ट वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ऐसा रोमांटिक सा टेस्ट वगैरह भी आपको कर सकते हैं। एक्सप्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एक्सप्रेशन की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल क्यों आई है एनर्जी प्लीज महादेव, गाइड मी। अरे निकल तो जाओ। आई हैव ड्रीम्स ऑफ यू, तो भाई सपने देख रहे हैं आजकल आपके लिए, इन्हें सपनों में आ रहे हैं आप, या तो ये आपके सपनों में आ रहे हैं, ऊद बिलाओ इंसान लगता तो नहीं है लेकिन आ रहे हैं, क्या करूं। या आप इनके सपनों में जा रहे हैं, सपनों में जाके चपले बजा देना, छित्तर बजा दो दबा दब। तो भाई ये आजकल बड़े सपने देख रहे हैं आपको लेकर गाइस, देखते हैं और क्या सपने देखे जा रहे हैं। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात क्या लव मैसेज देना चाहेंगे प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल भैया इतना प्यार था तो समय रहते अकल क्यों नहीं आई तुम्हें। आई ओनली हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो भाई इस इंसान के दिल में अब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स है। ऑनेस्टी का कार्ड है ना, तो ये ऑनेस्टी इंसान दिखाना चाह रहे हैं, प्रूव करके दिखाना चाह रहे हैं कि बेशक ये बहक गए, इनसे गलती हो गई, ये अफेयर वफेयर के चक्कर में फंस गए। होता है ना कई बार, देखिए मैं अब यहाँ पर किसी को जज नहीं कर रही, होता है भाई, इंसान के सामने भगवान ने खूबसूरती बनाई है तो इंसान की आंखें क्या करेंगा, इस आंखों का तो दोष नहीं है, तो फिसल गए, इनका चक्कर वक्कर अफेयर चल गया, आपने पकड़ भी लिया। प्लीज महादेव गाइड मी और क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं। लव मैसेज में है व्हेन यू आर नॉट ओके नाइदर एम आई, तो वो भी स्ट्रेस वाली एनर्जी थी। इन्हें लग रहा है अगर आप खुश नहीं हैं तो ये भी इंसान खुश नहीं है। ये इंसान कहना चाह रहे हैं गाइस, अब मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, हो सकता है ना भी खुश हो। खुश कैसे होंगे भाई, वफादार इंसान के साथ गद्दारी करके कोई भी खुश नहीं हो सकता गाइस, महादेव क्षमा नहीं करते। और क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं आज रात प्लीज महादेव, गाइड मी। क्या लव मैसेज आ रहा है। आई वॉन्ट टू प्रूव टू यू दैट आई डू लव यू, मैंने आपको कहा ना ये इंसान प्रूव करके दिखाना चाह रहे हैं, चाहे इन्हें छलांग लगानी पड़ जाए पहाड़ी पे से, लेकिन ये जिसे कहेंगे ना फूल वाली एनर्जी, रिस्क लेंगे ये कहीं ना कहीं, बिना सोचे समझे वाला रिस्क है, इसमें कोई डिसीजन नहीं है कि इंसान ने काफ़ी सोचा है विचारा तब आ रहे हैं। ये फूलिश एक्ट है भाई, जाना है बस मुझे, होगा जो होगा देखा जाएगा, हाँ करेगी ना करेगी वो बाद की बात है, लेकिन मुझे रिस्क लेना है। तो अब ये इंसान प्रूव करके दिखाना चाह रहे हैं आपको। आई वॉन्ट टू मैरी यू सून, अगर आपकी शादी गाइस इस इंसान के साथ पॉसिबल है, यानी कि ये इंसान कमिटमेंट देने के बाद थोड़ा बिगड़ गए या थोड़ा बहक गए या इन्होंने आपको चीट कर दिया, तो ये इंसान दोबारा से आपसे शादी करना चाह रहे हैं। भैया हमसे भी तो पूछ लो, या सारे फैसले खुद ही करने, हमसे भी पूछ लो हम क्या चाह रहे हैं भाई, हमेशा तुम्हारी थोड़ी ना चलेगी। और अगर आपके स्पाउस ही हैं ये महाशय जी गाइस जो भी हैं, तो भाई ये रिश्तों पर दोबारा काम करना चाह रहे हैं, गलती सुधारते भी दिखाई दे रहे हैं। और क्या डीप डिज़ायर है प्लीज़ महादेव, गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात क्या डीप डिज़ायर है। आई नेवर टेस्ट फर्स्ट टू एनीवन, इफ़ आई टेस्ट यू फर्स्ट इट मीन्स यू आर स्पेशल। तो भाई ईगो के मारे भी हैं, घमंड भी कहीं ना कहीं कूट कूट के भरा इस इंसान के अंदर। इन्हें लग रहा है कि भाई ये पहले कभी किसी को कॉल मैसेज नहीं करते, ये आज भी आपका ही वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये आज आपको टेस्ट कर रहे हैं तो भाई इन्हें लग रहा है आप खुद को बड़ा स्पेशल माने, क्योंकि काफ़ी खुद ही इंसान कंसीडर कर रहा है कि भाई मैं पहले किसी को टेस्ट कॉल करता ही नहीं हूँ, यानी कि ईगो तो कूट कूट कर भरी है। किसी के लिए हो सकता है ईगो में ही रिश्ता ख़त्म करा इस इंसान ने। कई बार होता है ना ईगो फैक्टर इतना इंसान के अंदर आ जाता है, इंसान को इंसान नहीं दिखता कहीं ना, कि सोचता बस मैं ही हूँ इस दुनिया में, बाकी तो सब लुल्लू पंजू हैं, एक मैं ही हूँ इस दुनिया में जो कमा रहा हूँ खा रहा हूँ, बाकी सब बेवकूफ़। कई ऐसे होते हैं इंसान दुनिया में। तो समय रहते ही कहीं ना कहीं अकल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाद में जब महादेव की लाठी पड़ती है ना तब रोना निकलता है, और ऐसे इंसानों को रोना निकलना भी चाहिए भाई। और क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं प्लीज महादेव, गाइड मी। क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू ट्रैवल, यहाँ भी जर्नी की एनर्जी थी, यहाँ भी ट्रैवल है, कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है गाइस। कहीं घुमाने ले जाना चाह रहे हैं, कहीं डेट पर बोल सकते हैं, या कहीं आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, क्योंकि वर्ड की एनर्जी भी थी। कहीं शिफ्टिंग के बारे में सोच सकते हैं, चलो कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ट्रैवल की एनर्जी आ रही है गाइस। आपको बोल सकते हैं आप इनसे मिलने आए, चलो कहीं घूमने चलते हैं। ऐसे कैसे घूमने चलते हैं भाई, बिल्कुल ही लूल समझ रखा है, तुम्हारे इशारों पे नाचेंगे हम। प्लीज महादेव गाइड मी। क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं। यहाँ पर है आई वॉच योर सोशल मीडिया एवरीडे, मैंने कहा है ना ये उल्लू नहीं है, ये उल्लू के पट्टे हैं, ये रात को आपको स्पाई करते हैं। अगर आपका सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट वगैरह है आपने बनाया हुआ, तो भाई ये कहीं ना कहीं स्पाई करते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, इनकी नज़र आपके ऊपर ही है।
अगर कोई सोशल मीडिया पर है तो गाइस इस एनर्जी को लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि शैली मेरा तो कोई अकाउंट नहीं है तो गाइस फिर जाने दीजिएगा। अब स्पाई रखने का मतलब हो सकता है किसी भी तरीके से नज़र रख रहे हैं भाई, किसी से रखवा रहे हैं, खुद नज़र रख रहे हैं। बहुत चतुर प्राणी हैं दुनिया में, ऐसे नहीं है। हम तो सोच लेते हैं इस इंसान में इतना दिमाग नहीं होगा। भाई दिमाग बहुत 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 दिमागी इंसान है इस दुनिया में, ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना चाहिए। और क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं प्लीज़ महादेव गाइड मी। यहाँ पर आ गया आई फील मी एंड यू हैव ए फेटेड कनेक्शन। मैंने जो फेटेड कनेक्शन होते हैं ना गाइज, उसमें रियलाइजेशन इंसान को ज़रूर होता है, आज नहीं तो कल होता ज़रूर है। तो भाई इन्हें कहीं ना कहीं समझ आ गया कि आप दोनों का कनेक्शन फेटेड है, यानी डिवाइनली गाइडेड कहीं ना कहीं, जो एक दूसरे के लिए बने हैं। अब शादीशुदा है, शादीशुदा नहीं है, अगर कुंवारी हैं तो शादी पॉसिबल है, सोलमेट हो सकते हैं, सोल कनेक्शन हो सकता है। समझ रहे, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। अगर इंसान की चोरी पकड़ी गई है, समझ रहे हैं, और चोरी पकड़ने के बाद भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, दैट मीन्स कि उसे समझ आ गई है, उसे लेसन मिल गया, उसे अपना कर्मा हिट कर रहा है कहीं ना कहीं। प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है आज रात उनकी करंट फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, करंट फीलिंग क्या है, करंट ओके पावर बैलेंस देख रहे हैं, सारे कार्ड कपल वाले आ रहे हैं, सारे कार्ड। मैंने कहा बार बार एनर्जी मुझे यहाँ पर कपल की पिक हो रही है। कपल तो आप सब हैं, लेकिन मैरिड कपल देख रहे हैं, यहाँ भी पावर कपल है, हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पर है इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड केयर। अब ये इंसान बैलेंस करने के बारे में सोचे, लिब्रा हो सकते हैं ये इंसान, यानी तुला राशि हो सकती है। अब ये चाह रहे हैं कि इक्वल ये गिव एंड टेक, जितना आप करें उतना ही ये करें। अगर आपका कोई बच्चा वगैरह है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी आप निभा रहे हैं उतनी ये भी निभाएं। अगर बच्चा नहीं है तो ये इंसान आपकी ही टेक केयर करना चाह रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं भाई पुराने जो भी गलतियां हैं कहीं ना कहीं उस पर बैलेंस आना चाहिए। पावर बैलेंस है यहाँ पर, बैलेंस नहीं है, पावर बैलेंस। पावर का मतलब क्या है, ताकत कहीं ना कहीं, जिसमें इंसान एफर्ट करता है। तो ये इंसान भाई कुछ एफर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट, ओके स्वीट होम। भाई मैंने कहा ये आपके पति मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर गाइस। ये एनर्जी उनसे ज़्यादा मैच होगी जो अपने स्पाउस के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, और आप अपना घर छोड़कर जा चुके हैं या इन्होंने घर से निकाला है, कुछ भी एनर्जी हो सकती है। मेकिंग अ गुड होम लाइफ और सेटिंग डाउन, और किसी के लिए भाई वो हैं जिनकी शादी पॉसिबल है, यानी इस इंसान ने प्रॉमिस वगैरह किए कमिटमेंट देने के, लेकिन दिया नहीं। अब ये इंसान प्यारा सा घर बसाना चाह रहे हैं आपके साथ, स्वीट होम। अगर ये इंसान आपको छोड़कर गए या आप अपना घर छोड़कर आए तो ये चाह रहे हैं दोबारा आप अपने घर को संभालें, ये आपको घर में लेके आए। किसी का तो घर मुझे प्यारा सा दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर मैरिज है, लास्टिंग लव, और जिनकी शादी पॉसिबल है तो भाई यहाँ पर ये इंसान शादी भी करना चाह रहे हैं। कमिटमेंट आपको मिल सकता है, रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। मस्त वाले लाइक, मस्त वाले, क्योंकि ये जो डेक है ना, ये वाला डेक और ये वाला डेक, इन दोनों डेक से पॉजिटिव एनर्जी आनी बहुत मुश्किल होती है गाइस। पॉजिटिव एनर्जी ये सबसे खतरनाक डेक है। ये अधिकतर मैं पर्सनल रीडिंग में यूज़ करती थी, मैं पहले कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं मैसेज आते थे भाई हमें डीप डिज़ायर जाननी है, तो मैंने यूज़ करना शुरू करा है। क्योंकि ये बहुत खतरनाक डेक है, ये बहुत ज़्यादा जिसे कहूँगी ना अंदरूनी बातें, खुफिया एजेंसी वाली बातें बाहर निकालता है। कोई खुफिया एजेंसी में हो सकता है यहाँ पर, सीआईडी वगैरह में, क्राइम ब्रांच में, लॉयर, वकील वगैरह, समझ रहे हैं कहीं ना कहीं जज वगैरह, ऐसी एनर्जी भी आ रही है। स्वीट होम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। स्वीट 11 नंबर, 2 नंबर, फरवरी का मंथ और नवंबर का मंथ भी आपसे रेजोनेट हो सकता है। स्वीट होम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, स्वीट होम की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं भाई, क्या कहना चाह रहे हैं। स्वीट होम की एनर्जी आ गई। अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं उदास रहूं या दुखी, तो भाई इन्हें लग रहा है इनका घर खाली है, इनका दिल भी खाली है और इनका घर भी खाली है। अगर ये इंसान अपने घर में अकेले हैं, परेशान है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो भाई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। तुम्हें पड़ा, जब तुमने चीटिंग करी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमें फर्क क्यों पड़ेगा, हम भी तो इंसान हैं। अभी काम में व्यस्त हूँ लेकिन भूला नहीं हूँ तुम्हें, तो भाई अगर ये इंसान अभी भी थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सब्र पाकर बैठ जाओ, मटकी बूबू गूंगा गुड़ खाकर बैठ जाओ, क्योंकि इंसान को रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हमेशा कहती हूँ डिवाइन टाइमिंग सबका अलग है, तो पॉजिटिव माइंडसेट रखिए कि जब एनर्जी पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव आउटकम बहुत जल्दी आएगा। नेगेटिविटी लानी नहीं है दिमाग में। मैंने कहा ना स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पर आई थी, तो काम में व्यस्त हैं भाई। मैंने कहा कुछ ना कुछ काम बहुत ज़्यादा या तो इस इंसान को मिल चुका है, कोई बहुत ज़्यादा डीलिंग वगैरह हो रही है, मीटिंग वगैरह चल रही है, कोई ऐसी एनर्जी पीक हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, समझ रहे हैं। बहुत परेशान करती हूँ ना मैं आपको, करती भी रहूँगी, बताओ क्या कर लोगे।
तो भाई इन्हें भी पता है कहीं ना कहीं। अब आप इन्हें परेशान नहीं कर रहे हो तो भी इन्हें परेशानी हो रही है। इन्हें लगता था कि आप इन्हें इरिटेट कर रहे हैं, आप इन्हें परेशान कर रहे हैं। कई बार इंसान हो जाता है जिसकी ज़्यादा टेक केयर करो ना, भाव दो, तो वो इंसान सोचता है यार इसे कोई मिल नहीं रहा, मेरे पीछे पड़ी रहती है, मेरे पीछे पड़ा रहता है। अब जब आप इन्हें परेशान नहीं कर रहे हो तो भी इन्हें परेशानी हो रही है कि मुझे परेशान क्यों नहीं कर रही। कैसा इंसान है। हद से ज़्यादा मोहब्बत है आपसे, तो भाई अब इनकी मोहब्बत कहीं ना कहीं फूटे पड़ रही है। हद से ज़्यादा मोहब्बत हो रही है, पहले नहीं थी, अब हद से ज़्यादा है। भैया अति हर चीज़ की बुरी होती है, ज़्यादा हद वद की बातें ना ही करो तो ठीक रहेगा। बेस्ट फ्रेंड की एनर्जी है गाइस। हो सकता है आप अच्छे दोस्त रहे हैं, उसके बाद रिलेशनशिप में आए हैं, या बेस्ट फ्रेंड की एनर्जी है कहीं ना कहीं। बहुत इन्हें लग रहा है कि यार प्यार के चक्कर में अपने बेस्ट फ्रेंड को भी खो दिया, तो कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं आप। तुमसे दूर जाने के बाद पता चला कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तो मैंने कहा ये एनर्जी उनके लिए है जो अलग हो चुके हैं, या तो ये आपसे दूर चले गए या आप इनसे दूर आ गए। अब आपसे दूर जाने के बाद इस इंसान को अकल आ रही है कि यार आप इनके लिए काफ़ी, जिसे कहते हैं प्रेशियस इंसान, वो हैं। अब दोबारा घर बसाना चाह रहे हैं, घर में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि दिल में तो कहीं ना कहीं इस इंसान के गुदगुदी स्टार्ट हो गई है गाइस। स्वीट होम है, प्यारा घर, कहते हैं किसी का घर टूटा है, वो एनर्जी आ रही है। यहाँ पर कोई एनआरआई वगैरह भी हो सकता है भैया। लकड़ी के वुडिंग वगैरह के घर तो मुझे कहीं ना कहीं विदेशों में दिखाई देते हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है किसी का यहाँ पर, और कोई थर्ड पार्टी की वजह से कुछ समय के लिए आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो गए। स्वीट होम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। स्वीट होम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। स्वीट होम कार्ड गिर गया है यहाँ पर का। ओके, क्या बात है। यू आर हेयर, देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा इस कार्ड को। यहाँ दोनों सेम कलर है, यानी ऐसा रस्ट कलर या फिर डार्क सा कुछ कलर ब्राउनिश हो सकता है, या डार्क रेड कलर है, महरून सा शेड है। अगर आपने वेयर करा है, रीडिंग को ध्यान से सुनिए। ये यहाँ पर घर है, यानी घर में लगा ताला, ध्यान से देखिए, घर में लगा है ताला, और ताले की चाबी है यहाँ पर, देख रहे हैं कहीं ना कहीं। ये जो घर है, घर में लगा हुआ है लॉक, और ये जो लॉक है इसकी की यहाँ पर है। यू आर हेयर, तो इन्हें लग रहा है इनके दिल की चाबी, इनके घर की चाबी आपके पास है। अगर आप अपना घर छोड़ कर आए हैं, या इस इंसान का घर छोड़ कर आए हैं, या इस इंसान ने घर से निकाला है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, इन्हें लग रहा है चाबी आप अपने साथ लेकर, हो सकता है चाबी लेकर भी आए हो गाइस आप। हो सकता है घर में 2 चाबी हैं, एक इनके पास है, एक आपके पास है, कुछ ऐसी एनर्जी है। तो भाई इनके दिल की चाबी और इनके घर की चाबी आपके पास है। यू आर हेयर, यानी दूर करके भी ये दूर नहीं है। यहाँ पर ये भाई तीसरी बार एनर्जी आई है, अपनी आप कार्ड आ रहा है गाइस। मैंने तो अभी शफलिंग की है, ये कार्ड ऑलरेडी गिर रहा है। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ अनोइंग यू, देख रहे हैं यहाँ पर लड़की का देख रहे हैं रिएक्शन कहीं ना कहीं, मुंह पर हाथ रख रहा है, चुटिया पता नहीं हवा में उड़ रही है, समझ नहीं आ रहा चचा को हो क्या गया। और यहाँ पर प्रपोजल आ रहा है, भाई ये इंसान पूरी जिंदगी खराब करेंगे, अब ये पीछा नहीं छोड़ेंगे गाइस। कसम खा रखी है इन्होंने धरती माता की, ये मनाकर ही मानेंगे। भाग सकते हो भाग जाओ, पाताल लोक में चले जाओ, या कोई से भी लोक में चले जाओ, ये इंसान वहीं आ जाएंगे भाई। ढीठ इंसान है ये मानव कम दानव ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। मानव वाली हरकतें नहीं है इस इंसान की, दानवों वाली हरकत है। कैसे मानव बन गए मुझे समझ नहीं आ रहा। किसी का नाम मानव हो सकता है। और क्या लो मैसेज देना चाह रहे हैं प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल मैसेज क्या, पूरी जिंदगी खराब करना चाह रहे हैं गाइज, और रह क्या गया। ओके, क्या बात है भाई। आए है, यू आर माई लाइफ, देख रहे हैं यहाँ पर। आए है, एहसास, तड़प, बेचैनी, ये एनर्जी तीसरी बार आई है। यू आर माई लाइफ, जो स्लिप निकली थी उसमें निकला था तू मेरी जिंदगी है। तो भाई यहाँ पर भी देख लीजिए, दिल बना है, वहाँ पर भी दिल बना है। जिस इंसान के दिल की चाबी, घर की चाबी आपके पास है, आप उनकी जिंदगी नहीं है, तो क्या आएगा इस कहीं ना कहीं। तो भाई ये आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, तू मेरी ज़िंदगी है। बार बार मुझे ये चैनल हो रहा है, तो ये सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है इनका फेवरेट है, हो सकता है आपका फेवरेट है। तो भाई अभी मुझे यहाँ पर कोई एक्शन नहीं दिखाई दिया, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये इंसान काफ़ी स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस वाला इंसान एक्शन कम लेता है। और अगर आप भी काफ़ी स्ट्रेस में हैं, क्या शैली पॉजिटिव आउटकम आएगा, तो हमेशा आएगा, लेकिन पॉजिटिव माइंड सेट के साथ रहेंगे तब आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रीडिंग से गाइस इतनी सी भी वैल्यू मिलती है, गाइडेंस मिलती है। तो करना क्या है, छोटे छोटे से काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रीडिंग पसंद आती है, चैनल को गाइस सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कर सकते हैं आप, अपना प्यार मुझे दे सकते हैं। बाकी कॉमेंट्स बॉक्स में जाकर कॉमेंट्स में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सबके मैसेज हैं गाइस जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी रीडिंग लेकर आती हूँ। प्यारी
प्यारी नहीं, सच्ची सच्ची रीडिंग। प्यारी तो सब करते हैं, मैं प्यारी बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं शुगर कोट नहीं करती, इसलिए ये कह सकती हूँ सच्ची सच्ची रीडिंग। महादेव का आशीर्वाद रहे, ब्लेसिंग रहे, आप सबको गाइडेंस मिले, आप सबको हीलिंग मिले, तो ये प्यार हमेशा ऐसी चलता रहे। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।